अगर आपकी कमर या गर्दन में दर्द है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज मेरे साथ सोहन सिंह पुरी जी हैं। इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है कि जो मनके होते हैं हमारे कमर के वो खिसक जाते हैं, उसकी वजह से इस तरह आप देख सकते हो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर ये जो मनके आप देख रहे हैं, ये मनके एक तरफ को ऐसे खिसक जाते हैं पेशेंट के, और इससे जॉइंट के अंदर वियर एंड टीयर मतलब जोड़ में जो सा है घिसना शुरू हो जाता है जोड़। तो इसके अंदर हम लोग अलाइनमेंट करके इसको सीधा कर देते हैं, जिसकी वजह से जोड़ घिस रहा होता है। और सर्वाइकल होता है पेशेंट को, उसकी वजह से हाथ में दर्द जाती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जो ब्रेन करंट देता है वो करंट बंदे के पहुंच नहीं पाता है। अगर मैं आप लोगों को और अच्छी तरह समझाना चाहूँ, देखो ये आप मेरे पास एक स्कल है और अगर मैं इसको रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगा देता हूँ तो ये इस तरह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर लग जाता है। जो हमारा दिमाग होता है ये करंट भेजता है, आप ईसीजी में भी देखते हो जैसे ऊपर नीचे वेव्स आती हैं, तो उसी तरह करंट भेजता है दिमाग हमारा, जो कि हमारी नसों में जाते हैं और यही करंट हमारी टांग में और हाथ में चला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब डिस्क बल्ज हो जाता है किसी को या मन के घूम जाते हैं, तो इस तरह से ये डिस्क निकल के आप देख सकते हैं बाहर आ जाती है और ये डिस्क नस को दबा देती है। जब ये डिस्क नस को दबाती है उससे पेशेंट के जो करंट है जो टांग में जा रहा है या बाजू में जा रहा है तो वो जा नहीं पाता है, उससे फुट ड्रॉप हो जाता है कई लोगों को। अब ये मेरे पास सर आए हुए हैं, इनको फुट ड्रॉप हुआ पड़ा है। फुट ड्रॉप क्या होता है, इस तरह ये देखिए ये पंजा है, मैं आपको और समझाने के लिए अच्छी तरह समझा रहा हूँ। ये पंजा हमारा ऐसे लटक जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है पंजे के अंदर। कई लोगों को कमर की वजह से बाथरूम कंट्रोल, लैट्रिन कंट्रोल चला जाता है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि पंजा लटक जाता है पेशेंट का, ऐसे पंजा झूलने लगता है। जब पंजा झूलने लगता है तो पेशेंट का चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पेशेंट को। इसको हम फुट ड्रॉप बोलते हैं। जब इंसान चलता है तो उसकी एड़ी पहले ज़मीन पे टच होती है, फिर उंगलियां टच होती हैं। लेकिन जब किसी को फुट ड्रॉप होता है तो उसकी एड़ी के बजाय उसकी उंगलियां लगने लगती हैं ज़मीन पे। तो जब आदमी चलता है तो वो अपनी पंजे पे चलता है, एड़ी ज़मीन पे छू नहीं पाता है। इस बीमारी को हम फुट ड्रॉप कहते हैं। इसके अंदर हर साल में करोड़ों लोग स्पाइन की बीमारी की वजह से अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं। अभी मैं इनको दिखा रहा हूं आपको चला के किस तरह फुट ड्रॉप होता है। कभी हमने लाइव वीडियो में नहीं दिखाया है। सर सोहन सिंह जी, सर तो चल के दिखाओ, थोड़ा चलो, थोड़ा खड़े होके चलो आप। अब आप इनका पंजा गौर से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एड़ी नहीं लगा पा रहे हैं अपने पैर की, सिर्फ आगे की उंगलियों पे चल रहे हैं। देखिए आप ध्यान से, ये अपने पैर की एड़ी जमीन पे टच नहीं कर रहे हैं। इनके दोनों पैरों में आप फर्क देख सकते हैं, एक पंजा लगा रहे हैं। ये फुट ड्रॉप बोलते हैं इसको हम। इस तरह पेशेंट का चलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं इनका आपको लाइव आज कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दिखाऊंगा कि फुट ड्रॉप का हम इलाज किस तरह हमारे क्लिनिक पे करते हैं और क्या जो बाहर की टेक्निक्स हैं उससे कैसे पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। अभी तक ज़्यादातर दवाइयों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, एक्सरसाइज पे किया जाता था, लेकिन अभी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से, मॉडिफाइड कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से हम लोगों का इलाज करते हैं, जिससे लोगों को बहुत आराम मिलता है। आप लेटिए सर, एक बारी सीधा, उल्टा उल्टा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह मैं इनका करेक्शन करूंगा पूरा, और आपको फुट ड्रॉप का पूरा ट्रीटमेंट दिखाऊंगा लाइव, कैसे कैसे हम इनका इलाज करेंगे। और जैसे जैसे इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, इनकी कोशिश करेंगे कि जो इनके मन के सारे घूम गए हैं उन मनकों को हम सारा सीधा कर दें। ऐसे करो सर आप। अभी इनका फुट ड्रॉप है एक पैर में और एक पैर में इनको इम्प्लांट भी डाला हुआ है। कौन से पैर में डली हुई है रॉड? इस वाले में है। फुट ड्रॉप इसमें है ना? फुट ड्रॉप भी नॉर्मल वाले में है। थोड़ा टांग उठाइए सर, ये वाला ऊपर, थोड़ा उठाइए टांग ऊपर। हाँ, ऐसे रखिए आप। इसके अंदर मैं सबसे पहले इनको नी का एक थ्रस्ट देने जा रहा हूँ, मतलब नी का अलाइनमेंट ठीक करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग नी का अलाइनमेंट ठीक कर देंगे, पूरा करंट का फ्लो चालू हो जाएगा और पूरी टांग के अंदर करंट आने लगेगा। पेशेंट का फुट ड्रॉप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, पेशेंट को नसें दब जाती हैं कमर की, और उसकी वजह से जो नसों से करंट जाना चाहिए टांग में वो जा नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के थ्रू इनकी अलाइनमेंट करके दिखा रहा हूँ। सर एक लंबा सांस लें, आप छोड़ दीजिए सर बाहर। ये हमने थोरेसिक का जो हमारी मिड बैक बोलते हैं उसका थ्रस्टिंग किया है, उसका कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किया है, और मन के सीधे करने की हम लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं पेशेंट की। अभी इनका जो आप देखते हैं कमर के अंदर हमारे दोनों डिम्पल पड़ते हैं, तो ये डिम्पल ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये हिप ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, तो इसका करेक्शन कर रहे हैं हम लोग। और अभी मैं थोड़ा सा और फुट का आपको दिखाऊंगा जरा कैसे कैसे हम लोग इनका ट्रीटमेंट करेंगे फुट का। इनका फुट का देखिए आप, इस तरह से हमने ये इनका ये रख लिया पैर,
और इसको हम थ्रस्टिंग करेंगे इस तरह, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से हम लोग इसको थ्रस्टिंग करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग एंकल का थ्रस्ट करेंगे। अभी इसके अंदर एंकल के अंदर हम लोग इस तरह से इसको थ्रस्ट करेंगे फुट ड्रॉप के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों हाथ रख लिए हैं और इसको एंकल को मैं स्ट्रेच करूँगा ऊपर की तरफ। हाँ बस सर, अब आप ऐसे लेटे रहो जरा। अभी इनका गर्दन का करूँगा जी, सर्वाइकल भी है इनको सारा, तो सर्वाइकल का भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। थोड़े थोड़े जो इनके मन के घूम गए हैं उन मनकों को मैं दबा दबा के अपनी उंगलियों से सीधा करूँगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रीढ़ की हड्डी पे। जैसे देखिए आप मन के घूम गए हैं तो हम इसको इस तरह से पुश कर करके अपने हाथों से सीधा कर देंगे कि अपनी जगह पे अलाइनमेंट पे आ जाए। और थोड़ा हम गर्दन का ट्रीटमेंट करेंगे, इनका अलाइनमेंट करेंगे गर्दन का, क्योंकि यहाँ का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ सारा शरीर का वजन आता है इंसान का। ये दोनों तरफ से हम लोग इनका इस तरह से ये अलाइनमेंट कर देंगे। सर अब आप सीधा लेटें एक बारी। अब इनको सीधा लिटा के हम लोग पूरा इनका बॉडी का अलाइनमेंट करेंगे। अगर आप लोगों की गाड़ी का अलाइनमेंट आउट हो जाता है तो गाड़ी एक तरफ को भागने लगती है, उसी तरह से इंसान का शरीर है, जैसे इसका अलाइनमेंट आउट हो जाता है, क्योंकि हम लोग तकरीबन 3 से 4 हज़ार बारी रोज झुकते हैं आगे, और जब झुकते हैं तो हमारी अलाइनमेंट जो है बॉडी की आउट हो जाती है। तो जब गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होती है तो हमें कराते हैं टाइम टू टाइम। ऐसी हमारी बॉडी की अलाइनमेंट होती है, जैसे वो आउट हो जाती है तो हमें टाइम टू टाइम अपनी स्पाइन की अलाइनमेंट भी करवानी चाहिए। और जिसका ये अलाइनमेंट मैं अभी इनका सारा उंगलियों का कर रहा हूँ। पहले ये हमारा एक जोड़ होता है, रिस्ट जॉइंट बोलते हैं इसको। इसका अलाइनमेंट मैं देखिए किस तरह करूँगा। और अभी इनका एल्बो का मैं करने जा रहा हूँ। ये वाला हाथ गर्दन के नीचे करिए सर, थोड़ा सा ऐसे आइए, हाँ बस। अब आप नीचे करिए, ये वाला हाथ नीचे करिए सर। अभी दूसरे हाथ का इनका अलाइनमेंट करेंगे पूरा। हाँ एक लंबा सांस लीजिए सर, छोड़िए बाहर। हाँ इसको हाथ को गर्दन के नीचे करिए, बहुत बढ़िया। अब आप थोड़ा सा मेरी तरफ को करवट लें सर, मेरी तरफ को घूम जाएं थोड़ा सा। हाँ करवट ले लीजिए आप। हाँ इस वाले घुटने को सर आप मोड़ लीजिए, हाँ ऐसे। और ये वाला हाथ दिखाइए मुझे, ऐसे पकड़िए आप दोनों हाथ जरा। हाँ एक लंबा सांस लें सर, हाँ छोड़ दीजिए बाहर। हाँ आप दूसरी तरफ को आइए, आप दूसरी तरफ को घूमिए। अभी दूसरी तरफ जो मन के घूमे हुए हैं उसको भी हम सीधा करेंगे पूरा। हाँ नीचे वाली टांग सीधी करिए, हाँ इसको मोड़िए ऐसे। इस एंकल में तो नहीं है ना रॉड? इसी में है रॉड, नहीं आगे पंजे में है। हाँ ठीक है, ऐसे पकड़िए आप दोनों हाथ, ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ एक लंबा सांस लीजिए सर, छोड़ दीजिए बाहर, बस। अब आप बैठिए सर, एक बारी बैठ जाइए, बैठिए। दोनों हाथ दोनों टांग नीचे करिए, उस तरह बैठिए। हाँ दोनों पंजे नीचे करिए। हाँ फिर थोड़ा घूम रहा है, सिर घूम रहा है, अलाइनमेंट करिए ना, इस वजह से सीधा हो जाइए आप। लंबे लंबे सांस खींचिए, हाँ छोड़ दीजिए बाहर, ठीक है। हम हाँ अब ये वाला हाथ उठाइए ऊपर, पूरा ऊपर। हाँ अब ये वाला हाथ उठाइए सर। अब दोनों हाथ गर्दन के पीछे करें जरा अपनी, थोड़ा सा ऊपर करिए सर। हाँ अभी मैं इनको थोरेसिक स्पाइन का थोड़ा सा सर आप पीछे आइए, छोड़ दीजिए बॉडी ढीली, बॉडी ढीली करिए बिल्कुल। हाँ बॉडी ढीली करिए, एक लंबा सांस लीजिए। हाँ एक, हाँ फिर से ढीला छोड़िए, 2, हाँ 3, बहुत बढ़िया। ये मैंने थोरेसिक स्पाइन, जिसको बीच का भाग बोलते हैं स्पाइन का, उसका अलाइनमेंट किया है इनका और इसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और इस तरह से हम लोग फुट ड्रॉप का ट्रीटमेंट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटमेंट है, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अभी आपको मैंने वही दिखाने की कोशिश करी कि फुट ड्रॉप वगैरह या डिस्क बल्ज, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब बीमारियां, सर्वाइकल, इनका सबका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से। ये दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट माना जाता है और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया में। अमेरिका में हर 500-500 मीटर के बाद कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक खुले हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में है कायरोप्रैक्टिक। उधर 20 साल से कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चल रहा है तकरीबन, और ये मैंने आपको कोशिश की है एक अच्छा दिखाने के लिए। और मेरा नाम डॉक्टर वरुण दुग्गल है, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। और करनाल प्लस का हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।